हिंद केसरी न्यूज़ चैनल आज यहाँ पे जोगिंदर उगरा रिटायर्ड फौजी थे। राजनीति के खिलाफ किसान की वो चुनौती पेश की। टिकरी बॉर्डर पे अगर सबसे ज़्यादा यहाँ पे लंगर लावा लश्कर और यहाँ जिस तरह के इनके स्टेज से जो ताकत जिस तरह किसान की इन्होंने इकट्ठी करी है और जिस सिद्धांत से लड़ाई चल रही है, आज हम उन्हीं के डिप्टी यहाँ पे उनसे देखते हैं कि इस आंदोलन की दशा और दिशा किस तरफ है। हाँ जी पाजी, की नाम है तुहाडा? मास्टर गुरचरण सिंह सिद्धू लहरा गागा से भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां के ब्लॉक के लहरा गागे के आगू हैं। आपका बहुत बहुत चैनल पे हमारे स्वागत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको दसना चाहता हूँ कि जो ये संघर्ष है ये है भारत के सभी लोगों का साझा संघर्ष है। ये जो काले कानून हैं ये भारत के सभी लोगों के मौत के वारंट हैं और लोगों की मौत तो आगे है, ये पशु पंछियों के लिए भी खतरनाक है। मैं एक सीधा सवाल पूछूंगा। मंडी से बाहर मंडी की एक कल्पना की गई है कानून में, जो मंडी सुधार कानून लेके आए, जिसको काला कानून भी किसानों ने डिक्लेयर किया। मोगा में आपने देखा होगा अडानी के प्राइवेट साइलोज खड़े हैं। इसी तरह हरियाणा में 7 जगह 987 एकड़ ज़मीन जाती है, जहां किसान एक आह्वान के इंतज़ार में बैठा है कि जो सितंबर 2020 में 40% एफसीआई अपनी स्टोरेज जब अडानी को दे देती है, तो जब कानून नहीं बना था, लेकिन कानून बनने के बाद अब हरियाणा में ये आदेश हो चुका है कि जितनी भी खरीद होगी सीधी आप अडानी के उस गोडाउन में ले जाइए। तो मोगा में कैसे क्या कर रखा है किसान? भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां ने पंजाब में अडानी वानी को जितने भी सिलो हैं उनको सबको घेरा पाया हुआ है कि कोई भी किसान उन पर कनक की ट्राली लेकर नहीं जा रहा। तो लगातार जैसे जहां धरना मुजाहरा चल रहा है भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां का, वैसे ही पंजाब में सभी अडानी वानी के सिलों पर ऐसे ही घेराबंदी की है। पिछले तो हरियाणा के तो सबक लेना चाहिए अपने पंजाब भाई से। हाँ, हरियाणा को जैसे हरियाणा ने हमारे साथ इस काले कानूनों के संघर्ष में साथ दिया है। पहले तो हम समझते भी छोटा भाई है, लेकिन अब तो हमारे बराबर की बाँह बन गया है, हमारे बराबर का खड़ा हो गया है। उनको भी चाहिए कि जो अडानी वानी के सिलो हैं, जो गोदाम हैं, उनकी घेराबंदी करके। लेकिन यहाँ स्थिति उलट है, यहाँ किसान चाहता है, 2-2 दिन से रोड भी रोके हैं उन्होंने कि हम अपनी फसल यहाँ नहीं देना चाहते। लेकिन यहाँ मोर्चे से हरियाणा का कोई नेता ये आह्वान करने के लिए तैयार नहीं, कोई लीडर इस पे बोलने के लिए तैयार नहीं। मैं इस संयुक्त मोर्चे के आगुओं से निम्रता सहित बेनती करता हूँ भी जब हमारी लड़ाई पूंजीपतियों के साथ है, तो ये गोदाम सिलो अडानी वानी के हैं, ये भी पूंजीपतियों के हैं। इनका भी गिरह करने की किसान मोर्चे से आवाज़ उठनी चाहिए। हाँ जी धनखड़ साहब, ये जो कानून है ये सेंट्रल एक्ट है, ये पूरे देश में लागू है। पंजाब ने जिस तरह इसका माकूल जवाब दिया है और हरियाणा से भी ये बात उठती है कि या तो सेलोज को अधिग्रहण कर ले एफसीआई, या जो अनुबंध हुआ है जो 2020 में कानून बनने से पहले वो 40% स्टोरेज जो एफसीआई खरीद के इनके गोडाउनों में डाल रही है वो कैंसिल किया जाए, या इसकी न्यायिक जांच की जाए। किसान आपके पास बार बार फ़ोन करते हैं, बताइए हमें क्या करना है। तो क्या पंजाब से आप लोगों को सबक नहीं लेना चाहिए? अब की बार जो संयुक्त मोर्चे की मीटिंग होगी 17 तारीख को, उसमें ये सवाल जरूर उठेगा। नहीं, सवाल तो पहले भी उठे हैं आप नहीं, अब की बार आपके वेबसाइट की तरफ डायरेक्शंस कर देते हैं। अब की बार यही सवाल उठेगा कि स्टेजों से घोषणा की जाती है अडानी अंबानी के प्रोडक्ट का ही बहिष्कार करिए, तो जब स्टेजों से घोषणा होती है तो जमीन पे अडानी के गोदाम में अनाज क्यों रखने देंगे? तो ये तो मंडी से बाहर मंडी का प्रयोग तो सफल हो रहा है उनका। सफल हमारे को तो ये पता है ना कि अगर उस तिजोरी में अनाज बंद हो गया तो शायद ये 100 रुपये किलो मिलेगा गेहूँ। अगर जब हरियाणा की जनता तैयार है। मेरा सवाल ये है, पंजाब भी सेंट्रल एक्ट से गवर्न होता है,
पंजाब ने माकूल जवाब दे दिया कि हम इसमें अपनी कनक नहीं डालेंगे, हम इसकी जांच चाहते हैं। जब कानून नहीं था तो उससे पहले आपने इनको अधिकृत कैसे कर दिया? तो क्या हरियाणा का मुद्दा अलग है क्या हरियाणा का किसान अलग है क्या? अब की बार ये फैसला ही होगा। हाँ जी सरदार जी, एक पंजाब में किसानों के खाते में सीधी रकम डली है अब की बार खरीद की, हाँ सीधी अदायगी से फैसला। लेकिन पंजाब में अभी तक हुआ, लेकिन हरियाणा में एक पैसा नहीं आया अभी किसान। पंजाब में इस बार सीधी अदायगी किसानों के खाते में होगी, ये पंजाब सरकार का फैसला है। ये बड़ी जीत है किसान। हाँ, एक किसानों की लड़ाई की बड़ी जीत है, तो होनी भी चाहिए। लेकिन हरियाणा में एक पैसा भी नहीं आया है 13 दिन के बाद। ये हरियाणा की जो किसान जथेबंदियाँ हैं उनको इस पर लड़ाई देनी चाहिए। लेकिन हरियाणा में दुर्भाग्य ये है, किसी किसान नेता के पीछे अभय चौटाला खड़े हैं, किसी के पीछे भूपेंद्र हुड्डा खड़े हैं। हरियाणा के स्वतंत्र के तौर पे राजनीति से अलग होके किसान अपना फैसला नहीं ले पा रहा नेतृत्व। देखो, ये तो जो नीचे वाले वर्कर हैं, छोटे किसान हैं, जो जथेबंदियों को, वो तो बेचारे सड़क पे बैठे इतना ही कर सकते हैं। हाँ, उनको एक गल जांचनी होगी भी जो ये दिशा निर्देश ने जथेबंदियां की, वो हमको किस और ले जा रहे हैं। इसलिए उनको देखना पड़ेगा भी जो जथेबंदी के लीडर हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, वो लड़ाई वाले पासे जा रहे हैं या जो राज कर दिए राजनीतिक पार्टियां ने कि उनका साथ उनके साथ है, उनका कोई जोड़ तोड़ है। जे जोड़ तोड़ है तो फिर वो कब लड़ेंगे उनके हकों के लिए? आप इस जोड़ तोड़ को कहाँ तक जायज मानते हैं? हम बिल्कुल भी सियासी पार्टियों या राजनीतिक पार्टियों के नेड़े नहीं जाते। नेड़े की गल तो दूर है, हम तो उनको देख भी नहीं सकते, क्योंकि वो असली हमारे दुश्मन है। जो अब तक भारत में राज करते लोग ने या राजनीतिक पार्टियां ने, वही हमको जो आज इसी दिल्ली की दराह पर बैठे हैं, उनकी देन है, सभी पार्टियों की है। उसी सिस्टम से किसान परेशान, उसे सिस्टम से जो किसान है उसकी लूट हुई है, उस पर गल कर्जे में गड़ा है किसान। खुदकशियाँ कितनी हैं, 4 लाख के नेड़े तेड़े खुदकशियाँ हो गई, 400 किसान इस दिल्ली बार्डर ते शहीद हो गए। तो ये सारा राजनीतिक लोगों की देन है। आपने शहीदों के सम्मान के लिए, या मैंने देखा लगाया हुआ गेट पे एक स्मारक भी बनाया हुआ यहाँ पे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपको छोटे हरियाणा भाई को क्या सलाह है? अब मन्नू कुआड़ हिमाचल में कहते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार को सीधा कहा था, यदि हमारी मांगें मंजूर नहीं हुई तो पक्ष विपक्ष की राजनीतिक दुकानें बंद कर देंगे, पूरे देश में किसान की राजनीति चलेगी। और दूसरा फैसला उन्होंने कहा था कि सरकार के साथ जो भी हमारी मीटिंग हुई है, आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग सार्वजनिक कर दीजिए। ये कि किसान नेतृत्व झूठा है या आप झूठे हैं, ये क्लियर हो जाएगा। तो जब ये आह्वान हो गया भी हमें राजनीति को परे रखना है, तो हरियाणा वाले इसमें क्यों नहीं रख पा रहे विपक्ष को? छोटे भाई को क्या सलाह आपकी? देखो, जो हरियाणा है हमारी आज से ज़्यादा उसने संघर्ष में साथ दिया है। हम हरियाणा के किसानों को निम्रता सहित बेनती करते हैं भी जो जितनी भी जथेबंदी हैं वो संगठन में हैं या भी वो उनका किसी का भी किसी राजनीतिक पार्टी के साथ कोई लेन देन है, उसको भाप कर, उसको देख कर, उनको अपनी लीडरशिप से पीछे हटाना चाहिए। लेकिन एक जगह हरियाणा आगे गया, यहाँ केजरीवाल ने एक रैली की जींद में, किसानों ने कह दिया हम किसी राजनीतिक रैली का हिस्सा नहीं होंगे जब तक हमारा फैसला नहीं होगा। लेकिन वही केजरीवाल पंजाब में एक बड़ी रैली करके निकल जाता है और वहाँ किसी ने उसका विरोध नहीं किया होता। ठीक है, ये गल आपकी 100% सच्ची है। अब असी बोलते हैं कि साडा हरियाणा जो भाई था वो हमसे आगे निकल चुका है, लड़ाई में बहुत तेज हो गया है। नेतृत्व कमजोर हरियाणा का। हाँ, नेतृत्व जो जथेबंद के नेतृत्व है उनका वो कमजोर है। पंजाब में नेतृत्व सख्त है तो नीचे वाले लोग थोड़े से कमजोर हैं। इसलिए किसी को फटकने नहीं देते, गाँव में भी किसी पे कोई सार्वजनिक सभा नहीं कर सकता कोई पार्टी वाला, अपने घर पे भी जाके आह्वान करके वो कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते हरियाणा में, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे डिप्टी सीएम तक हो। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं भी जो हरियाणा के छोटे किसान हैं वो अपने अपने गाँवों में किसी भी सियासी लीडर को बढ़ने नहीं देते। हमारे पंजाब में थोड़ी सी ये ढील पड़ी है, जो राजनीतिक लोग हैं वो अपनी तूती बजाने लगे हैं, क्योंकि उधर 22 में
विधानसभा का इलेक्शन है, वो अपनी रोटियां सेक रहे तो हैं। कुछ बॉर्डर पे अपने इलेक्शन की भी वो नाव तैराने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वो सारी कोशिश, सभी कोशिशें, सभी पार्टियां अपना केजरीवाल वाली भी ते जो आप उसकी आप पार्टी है ते कांग्रेस भी ते अकाली भी अपना और भी पार्टी संगठन हैं राजनीतिक लोगों की, वो सारी पंजाब में अपने पैर धरती पर धरने लगे हैं। शुक्रिया जी। हाँ जी धनखड़ साहब, सांगवान साहब एक खाप की मीटिंग करते हैं कि आंदोलन को तेज़ कैसे किया जाए, और वहाँ पे अपना एक पिटारे से एक सांप निकालते हैं कि वो जो राज्यपाल मलिक हैं, कैप्टन अभिमन्यु हैं, भाजपा के 4 लीडर का नाम लेते हैं। वो कहते हैं हम इनको चिट्ठी लिखेंगे, एक प्रस्ताव पास करके मोदी के पास भेजेंगे, ये किसानों की पैरवी करेंगे। यदि भाजपा के नेतृत्व और खाप के नेताओं की आड़ लेके अगर कोई एमएलए इस तरह का अभियान करता है, आप उसको किस तरह देखते हैं? यदि इन भाजपा वालों को फैसला लेना है तो ये संयुक्त किसान मोर्चा किस लिए बैठा है, या सड़कों पे हड्डियाँ किसान किस लिए गड़ा रहे हैं? आप इसको कैसे देखते हैं? तो सबसे पहले एक और चीज़ लेके चले हैं कि अब किसान की लड़ाई लड़नी होगी तो सबसे पहले जो ये 350 350 जो किसान शहीद हुए हैं, इनका दर्द लेके ही लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन किसान की मौत के साथ नहीं है, वो ही तो बता रहे हैं। राजनीतिक विकल्पों पे बात कर रहे हैं आप वो। जो जी सियासतदानों की बात कर रहे हैं, 200 पेट्रोल पंप तो ओम प्रकाश चौटाला ने दिए रिलायंस वाले को, और भूपेंद्र हुड्डा जब आता है तो कांग्रेस से बादली में रिलायंस को जमीन दी, और अब बीजेपी है तो सारी मंडी दे दी। नहीं, सांगवान साहब कह रहे हैं मैंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। वो तो जयचंद है, उसकी समितियों के मेंबर भी हैं, बिल्कुल, और उनको बिचौलिया भी बना रहे हैं वो। ये तब जब संघर्ष इस देश में हुआ ना, जयचंद भी हमेशा जन्म लिए हैं। और जयचंद उनके फोन पे हमें धमकियां भी आ रही हैं कि आप ये रिपोर्टें क्यों दिखा ये रहे हो? आज मैं भाजपा के जो कमेटी उसका मेंबर हूँ। आज अगर एक किसान के दुश्मन अगर जब पहचानने लगोगे ना तो लंबी लिस्ट मिलेगी। ये नहीं कि भी बीजेपी या मोदी वालों से ही हमें खतरा है, उनको कांग्रेस से भी खतरा है, उनको चौटाला वालों से भी खतरा है, और सियासतदानों से भी खतरा है। तो पंजाब से आपको सबक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? हम तो ये कहते हैं राजेंद्र उग्रा ने किसी भी राजनीतिक आदमी का साथ नहीं लिया, और यहाँ पे सबसे बड़ा बेड़ा और सबसे बड़े किसान की ताकत बन के आंदोलन के ऊपर। आज एक उदाहरण है, किसान तो सड़कों पे यहाँ टिकरी बॉर्डर पे 4.5 महीने से, और ये जो विपक्ष वाले भी है ना, सत्ता वाले तो नाच कूद करेंगे, विपक्ष वालों का रोल देखो, कभी कुरुक्षेत्र में, कभी करनाल में, कभी रेवाड़ी में राजनीतिक जमीन तलाश करते घूम रहे हैं। यहाँ कभी देखे नहीं, और इनके अगर जहाँ बीजेपी जेजेपी के नेता नहीं पहुँचते वहाँ निर्दलीय को उतार देते हैं। तो ये हरियाणा में पॉसिबल है क्या कि खाप के भी नेता बने रहो और राजनीतिक की पार्टियों के पद भी रखे रहो? 5 खाप के प्रधान उधर से मलिक खाप से शुरू हो जाओ, बलजीत मलिक बीजेपी में नंबर 1, टेकराम कंडेला बीजेपी में नंबर 2, जय सिंह अलावत 3, तीसरा जो उसको पगड़ी ओम प्रकाश धनखड़ को पगड़ी बांध रहे थे, रूप सिंह दलाल वे वहाँ थे 4, अब ये सोमवीर सांगवान 5। तो कहने का मतलब समाज से ऊपर है क्या ये पूरी वही टीम उतर के आ गई। ये किसान आंदोलन से खिलवाड़ की योजनाएं बना रहे हैं, क्या समाज से ऊपर है? कब नहीं की इन्होंने कोशिश। मैं तो ये कहता हूँ जिस दिन राकेश टिकैत ने वहाँ आंसू गिरे जब उसके, सबसे पहली पंचायत कहाँ हुई किसान पंचायत के नाम पे, वो बताओ। ने देख लिया, लेकिन आप संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में जाते हो, हरियाणा की तरफ से आप बड़े सदस्य हो, तो इन मीटिंगों में क्या आप झक मारते? हमारी लड़ाई उठाते क्यों नहीं? हमारी लड़ाई सिर्फ एक है, किसान की हार ना हो किसी तरह। वो कैलेंडर देख के कार्यक्रम रखने जाते हैं, आप एजेंडे पे कैलेंडर तो बहुत दूर चला गया, अब कैलेंडर का सौदा ही नहीं रहा। कैलेंडर में किनगानी है, अब तो ये देखते हैं कितने किसान शहीद हो गए, हम तो वो आंकड़े देखते हैं, उन पर नजर रखती है। यदि आपको सफल इंजीनियर बनना है, बड़े इंजीनियर के पास बैठिए, बड़ा कलाकार बनना है, बड़े कलाकार से सीखिए, और आंदोलन में मजबूती देखनी है तो उन
किसान नेताओं के पास जाइए जिन्होंने गैर राजनीतिक रूप से, जैसे कि उगरा के हम यहाँ पंडाल में बैठे हैं, जिन्होंने एक इतना बड़ा आंदोलन बेड़ा खड़ा किया, तो उनसे आपको सीखने को मिल जाएगा। इससे छोटे से वीडियो ब्लॉग में आपकी क्या राय आई, आपको क्या लगा, सभ्य राय के साथ अपने कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय किसान।